बच्चों, आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6 के प्रश्न उत्तर करेंगे, कोशिका से अंग तंत्र तक। ठीक है, तो आप देखेंगे पहला आपका प्रश्न आ जाता है, निम्नलिखित के सही विकल्प चुनकर लिखिए। हमको क्या लिखना है? सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो पहले यह क्वेश्चन आ जाता है, एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण पूछा है जो कि आपको बताना है इन ऑप्शंस में से देख के। तो मनुष्य, हाथी, अमीबा, बरगद। तो आपका क्या आया? मनुष्य होगा नहीं, हाथी होगा नहीं, बरगद नहीं होगा, क्या होगा? अमीबा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खा पादप कोशिका की मुख्य विशेषता है। इसमें पादप कोशिका की मुख्य विशेषता पूछी है। इसमें कौन कौन सी विशेषताएं हैं? कोशिका भित्ति, दूसरा है बड़ी रिक्तिका, थर्ड है आपका हरितलवक, और चौथा है आपका उपयुक्त सभी। ठीक है, तो आपका इसमें ये तीनों ही इसमें आ जाएंगी। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है, यानी कि पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो हरितलवक को, माइटोकॉन्ड्रिया को, रिक्तिका को या राइबोसोम को। तो किसको कहेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, नेक्स्ट है तीसरा, ऑक्सीन है। ऑक्सीन क्या है? ऑक्सीन क्या है? जंतु हार्मोन है, औषधि है, या उत्सर्जी पदार्थ है, या आपका पादप हार्मोन है। तो आपका क्या हो जाएगा? पादप हार्मोन। ठीक है, फलों को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उपयोग किया जाता है? जो हम फल पकाते हैं उसमें कौन सा हार्मोन प्रयोग किया जाता है? आपने देखा होगा कच्चे केले, आम, इन सबको एक हार्मोन से पकाया जाता है। तो इसमें देख लेते हैं, ऑक्सीन, अवशेषिक अम्ल, एथिलीन, साइटोकाइनिन। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा? एथिलीन। क्या हो जाएगा? एथिलीन। तो हम एथिलीन के द्वारा क्या करते हैं? कच्चे फलों को पकाते हैं। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपके बहुविकल्पीय हो गए, अब हम करेंगे रिक्त स्थान। ठीक है, तो आपके रिक्त स्थान में पहला क्वेश्चन आ जाता है, जंतुओं में हार्मोन्स डैश द्वारा स्रावित होता है। तो किसके द्वारा होता है? अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा होता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, कोशिका सजीवों की डैश एवं डैश इकाई है। तो कोशिका सजीवों की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। ठीक है, नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन, डैश ऊतक पौधों की लंबाई में वृद्धि करने के लिए सहायक होता है। क्या होता है? प्रविभाजी। ठीक है, प्रविभाजी ऊतक क्या करता है? पौधों की लंबाई बढ़ाने में वृद्धि करता है। ठीक है, या लंबाई में वृद्धि करता है। ठीक है, शरीर के बाह्य सुरक्षात्मक आवरण बनाने में एपिथेलियम ऊतक सहायता करता है। क्या करता है? शरीर की बाह्य सुरक्षात्मक आवरण बनाने में एपिथेलियम जो होता है वो ऊतक सहायता करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, समान रचना एवं कार्य वाली कोशिकाओं के समूह को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका, सही मिलान कीजिए। खाली स्थान आपके हो गए, रिक्त स्थान की पूर्ति आपकी हो चुकी है। आप करेंगे हम सही मिलान। तो खंड का से खंड खा को हमको आपस में मिलाना है। तो का देख लेते हैं, जड़ों के शीर्ष कलिकाओं में वृद्धि किसकी होती है? प्रविभाजी ऊतक से होती है। किसके द्वारा होती है? प्रविभाजी ऊतक से होती है। मक्खी बहुकोशिकीय जीव होती है। क्या होती है?
मक्खी क्या होती है? बहुकोशिकीय जीव होती है। तंत्रिका ऊतक क्या होता है? तंत्रिका ऊतक होता है संदेशों का संवहन, ठीक है, संदेशों का संवहन। संवहन ऊतक क्या है? जाइलम। आपका क्या है? जाइलम, ठीक है। निम्नलिखित कथनों में सही और गलत के चिन्ह लगाएं। अब तक हमने खाली स्थान कर लिए थे, अब करेंगे हम सही गलत। तो पहला क्वेश्चन आपका आ जाता है क, हृदय की मांसपेशियां निरंतर कार्य करती रहती हैं। तो हृदय की क्या मांसपेशियां निरंतर कार्य करती रहती है? तो हाँ, तो हमारे तो क्या हो जाएगा आंसर? हाँ हो जाएगा, ठीक है, यानी कि सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ख, फ्लोएम ऊतक जंतुओं में पाया जाता है। फ्लोएम ऊतक जंतुओं में पाया जाता है। फ्लोएम पाया जाता है क्या जंतुओं में? नहीं पाया जाता, तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, यानी कि गलत। अमीबा बहुकोशिकीय जीव है। अमीबा क्या बहुकोशिकीय जीव है? अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा गलत, क्योंकि अमीबा बहुकोशिकीय जीव नहीं होता है। सजीव कोशिका से बने हैं। सजीव कोशिका से बने हैं, तो सजीव कोशिका से ही बने हैं, तो इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यानी कि लास्ट क्वेश्चन है आपका, सही सभी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो सभी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है, यानी कि इसका आंसर भी सही हो जाएगा। अब आ जाते हैं आपके बुक के अनुसार क्वेश्चन नंबर 5 में, जो कि आपके क्या है? प्रश्न उत्तर। निम्नलिखित कोशिका के किस भाग, क्वेश्चन नंबर 5, कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं? इसमें ये पूछ रहा है कि कोशिका का किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव्य में कोशिकांग पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कोशिकांग पाए जाते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर है 6, प्रविभाजी ऊतक की 2 विशेषताएं बताएं, ये कहाँ पाए जाते हैं? तो हम देखते हैं, पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में, जैसे जब पौधों में वृद्धि होती है तो कुछ निश्चित क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जड़ तथा तने में, ठीक है, किसमें? जड़ तथा तने में, की कलिकाओं के शीर्ष भाग में होती है, उनकी शीर्ष भाग में होती है। ऐसा विभाजन उन भागों में पाए जाने वाले ऊतक के कारण होता है। ऊतक के कारण होता है। ऐसे ऊतक को प्रभाजी ऊतक या निरंतर विभाजित होने वाला ऊतक कहा जाता है, ठीक है बेटा। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किन्हीं 2 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम तथा उनके कार्य लिखिए। तो हम क्या लिखेंगे? इनके कार्य लिखेंगे, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा आपका, ये हमने क्या बनाया है? ये चार्ट बनाया है। तो पहले में हमने लिख दिया ग्रंथि का नाम, फिर आ जाता है स्रावित होने वाले हार्मोन का नाम और कार्य। तो पहला आपका आ जाता है ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। क्या आ जाती है? पीयूष ग्रंथि। आपकी आ जाती है पीयूष ग्रंथि, ठीक है। तो जो स्रावित होने वाला हार्मोन का नाम होता है, ये कौन सा स्रावित करता है? तो वृद्धि हार्मोन। इससे क्या होती है? हमारे शरीर की वृद्धि होती है। कार्य क्या है? शरीर की वृद्धि करता है। क्या करता है? शरीर की वृद्धि करता है। इसकी कमी से बच्चों की वृद्धि रुक जाती है। अगर इसकी कमी हो रही है, इस हार्मोन की कमी हो रही है, वृद्धि हार्मोन की कमी हो रही है, तो क्या होगा? बच्चों की वृद्धि रुक सकती है। क्या हो सकती है? रुक सकती है, ठीक है।
रुक सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका थायराइड ग्रंथि। अब इससे क्या स्रावित होता है? थायरोक्सिन हार्मोन। क्या होता है? थायरोक्सिन हार्मोन, जो क्या करता है? शरीर की उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रण करता है। ये क्या करता है? शरीर की जो क्रियाएं होती है उनको नियंत्रण करता है। इसकी कमी से घेंघा रोग हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? घेंघा रोग हो जाता है। आपका ये आंसर कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं 8 क्वेश्चन पर। पादप तथा जंतु कोशिका में अंतर लिखिए। तो हम पहले आंसर करेंगे पादप एवं जंतु कोशिका में अंतर। तो हमने पहले बॉक्स में लिखा है पादप कोशिका और दूसरे बॉक्स में लिखा है जंतु कोशिका। तो पहले देख लेते हैं पादप कोशिका। कोशिका भित्ति पाई जाती है। पादप कोशिका में क्या पाया जाता है? कोशिका भित्ति पाई जाती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है हरित लवक पाए जाते हैं। इसमें पादप कोशिका में हरित लवक पाए जाते हैं, पर जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाए जाते। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है सेंट्रोसोम अनुपस्थित होते हैं और इसमें सेंट्रोसोम उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? इसमें अनुपस्थित होते हैं और इसमें उपस्थित होते हैं। तो 8th क्वेश्चन हो गया अपना। फिर चलते हैं 9th क्वेश्चन पे। तो 9th क्वेश्चन है, आपको ध्यान से देखिए। केवल चित्रों के माध्यम से रेखित तथा अरेखित पेशी ऊतक में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो आपको केवल इसका क्या देखना है? सिर्फ चित्र देखना है। तो मैंने आपका ये चित्र लिया है, देखिए ये जो आपकी रेखित पेशी ऊतक है, क्या है? रेखीय पेशी ऊतक, जो कि कैसी है? ये इस तरीके की रेखीय पेशी कैसी होती है? जिसको हम नियंत्रित कर सकते हैं, जैसे हाथ और पैर के को कार्य करने से हम नियंत्रित कर सकते हैं। अरेखीय पेशी कैसी होती है? जिसको हम नियंत्रित नहीं कर सकते, ये अपने आप वर्क करती है। ठीक है, कार्य करती है। अब चलते हैं, तो मैंने आपको ये डायग्राम में दिखा दिया। आप देखेंगे आपकी बुक में भी ये डायग्राम दिया हुआ है, जिसको आप आसानी से देख सकते हैं। रेखीय पेशी तथा अरेखीय पेशी का चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, लास्ट क्वेश्चन आता है 10th। ठीक है, पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो पादप कोशिका पूछ रहा है ये, तो मैंने आपका पादप कोशिका लिया हुआ है। ये क्या है? ये आपकी पादप कोशिका का डायग्राम है। इसमें देखिए पहले में लाइसोसोम, फिर ये आपका हरित लवक आ जाता है। ये जो आपका बीज का केंद्रक है, इसको हम क्या बोलेंगे? केंद्रक बोलेंगे, जो आपका बीज का है। फिर आ जाता है आपकी जो बाहरी परत होती है, उसे केंद्रीय झिल्ली बोलते हैं, जो आपस में मतलब इसके आसपास के एरिया को क्या किया हुआ है? घेरा हुआ है, उसको हम क्या बोलेंगे? झिल्ली बोलेंगे। इसके अंदर क्या पाया जाता है? प्लाज्मा झिल्ली, इसको हम प्लाज्मा झिल्ली बोलेंगे। ठीक है, फिर ये जो आपकी बाहरी आवरण है, इसको हम बाह्य कोशिका बोलेंगे। जो हम जैसे दीवार होती है उसी तरीके से इसे हम बाह्य कोशिका बोलेंगे। अब चलते हैं कोशिका भित्ति। ये क्या है? आपकी जो अंदर की जो लाइन है, इसको हम बोलेंगे कोशिका भित्ति। ठीक है, क्या बोलेंगे? कोशिका भित्ति। फिर ये आपका आ जाता है छोटा सा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, अब आ जाता है ये जो आपका ये तरल सा दिख रहा है, इसको हम राइबोसोम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? राइबोसोम बोलेंगे। ये आपका आ जाता है हरित लवक। ठीक है, और ये कोशिका द्रव्य, जो कोशिका के अंदर जो तरल पदार्थ होता है, उसको हम कोशिका द्रव्य बोलते हैं। ठीक है, तो ये मैंने पादप कोशिका का चित्र बनाया, ये आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? थैंक यू बच्चों, आपका ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। थैंक यू।